जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं शाला। शाला शब्द के बहुत ही रोचक जानकारी इसके बारे में आपको देते हैं। वैसे आम बोलचाल की भाषा में साला शब्द को एक गाली के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर किसी को साले ने ऐसा किया, साले ने वैसा किया, इस तरह से आप लोगों को पता ही होगा कि साला शब्द हम लोग गाली के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है साला है क्या? साला शब्द कहाँ से आया, कैसे शुरू हुआ, इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में बताते हैं। हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में 14 बहुत ही दिव्य रत्न वो निकले। उसमें से ऐरावत हाथी, उच्चैश्वा घोड़ा और रंभा अप्सरा, चंद्रमा और इसके साथ साथ कल्प वृक्ष और लक्ष्मी सोने के रूप में लक्ष्मी जी निकली और हलाहल विष निकला और सबसे लास्ट में अमृत निकला। तो इसी में जो 14 रत्न निकले थे, इसमें जो है जो 5 जन्य साला 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 एक्चुअली शरबत वाला सा जो होता है, बड़ा शाह जो होता है, शाला, वो बोला जाता है। इसको संस्कृत में बोलते हैं। शाला शब्द का मतलब होता है शंख। शंख को बोलते हैं शाला। तो ये जो था, ये भी 14 रत्नों में से ये भी निकला। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई और फिर लक्ष्मी जी को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उस जो शंख निकला था उसको भी विष्णु जी के पास, 5 जन्य जो शंख है वो भगवान के पास है, उसको भी भगवान ने ग्रहण किया। और विष जो निकला था उसको भोलेनाथ जी ने लिया। तो इस तरह से चूंकि लक्ष्मी जी वो समुद्र जो है उनकी पुत्री हैं, समुद्र से निकली इसलिए उनकी पुत्री माना जाता है। और इसके साथ ही चंद्रमा और शंख ये भी निकले उसमें से। तो इस वजह से तभी से जो है, जो नववधू आती हैं घर में, हमारे जब विवाह होता है, जब नई बहू का आगमन होता है, तो उसको हम नई बहू के भाई को साला बोलते हैं। क्योंकि जो नववधू है घर की, उसको गृह लक्ष्मी बोला जाता है, यानी कि हमारे घर की लक्ष्मी, ऐसा बोला जाता है उसको। अक्सर आपने बोलचाल की भाषा में, भाई हमारी गृह लक्ष्मी नहीं चाहती हैं ऐसा। गृह लक्ष्मी का प्रयोग हम करते हैं। धर्मपत्नी बोलते हैं, अपनी पत्नी को धर्मपत्नी शब्द से संबोधित करते हैं और गृह लक्ष्मी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। तो ये गृह लक्ष्मी क्यों बोला जाता है? क्योंकि लक्ष्मी जी जब विष्णु जी के घर में आई तो उनको गृह लक्ष्मी बोला गया। तो इसलिए जो पत्नी आती है नवविवाहिता, क्योंकि जो नई बहू आती है उसको साक्षात लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो उसको बोलते हैं कि गृह लक्ष्मी है हमारे घर की, ये हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। और इस तरह से जो शंख निकला और जो चंद्रमा निकला वो भी समुद्र से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। वो 14 रत्नों में से एक था। तो उसको भी लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। तो इसलिए चंद्रमा को हम चंदा मामा बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को हम माता मानते हैं ना, तो इसलिए चंद्रमा को चंदा मामा बोलते हैं उनको। और इस तरह से शंख को शाला बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में उसको साला बोलने लग गए। और इस तरह से उत्पत्ति हुई। जो धर्मपत्नी है उसके भाई को साले साहेब करके हम संबोधित करते हैं या शाला बोलते हैं। तो आज भी लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है आपको, तो कभी भी शंख को उपेक्षित मत करिए। हमेशा शंख को लक्ष्मी जी के पास में रखिए। कोई भी उपाय आप लक्ष्मी जी का करते हैं तो शंख को बिल्कुल मत भूलिए, उसको आप लक्ष्मी जी के साथ में रखा जाता है। शंख को कभी खाली नहीं रखा जाता है, उसमें जल भर के रखिए, या टूटे हुए अक्षत जो होते हैं, चावल जो होते हैं, उनको भर के रखिए। और उसको, शंख को कोई पानी में डुबो के नहीं रखा जाता है। तो शंख का बहुत महत्व है, क्योंकि शंख भगवान को बहुत प्रिय है। जब भी कोई पूजा आराधना होती है तो उसमें शंख की ध्वनि बहुत ही शुभ मानी जाती है।
कहते हैं मंगल जब कोई कार्य किया जाता है तब शंख की ध्वनि की जाती है, और शंख की जो ध्वनि होती है उससे आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, सारे निगेटिविटी दूर हो जाती है, वहाँ के सारे कीटाणु उसकी जो ध्वनि होती है वो सुन के मर जाते हैं और बहुत ही शुद्ध वातावरण हो जाता है वहाँ का। मंगल कार्यों में इसके शंख को बजाया जाता है, इसका जो ध्वनि होती है इसकी आवाज़ को बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से अगर आपको लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो उसके भाई को आपको जरूर प्रसन्न करना चाहिए। अगर उसका भाई प्रसन्न है, कहते हैं अगर आप के साले से आपका संबंध अच्छा है, आपका साला आपसे खुश है, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन आना शुरू हो जाएगा। लक्ष्मी जी स्वतः ही आपके घर में खुश होकर चली आएंगी, और जब खुश होकर आएंगी तो उनका अस्थायी रूप से निवास होगा। कहने का मतलब यह है, अपनी पत्नी को खुश रखिए, उसके भाई को खुश रखिए। इस तरह से अगर उसको आप गृह लक्ष्मी मानते हैं, अपनी धर्म पत्नी मानते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मानते हैं, तो उसको आप खुश रखेंगे, उसके भाई को खुश रखेंगे, तो जब वो दोनों खुश रहेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। ये आज से नहीं, ये सदियों से परंपरा रही है। भगवान विष्णु ने इस नियम को अपनाया है, तो हम लोगों को भी यही उन्होंने आचार में यही सिखाया है, यही बताया है कि आपको भी इस तरह से करना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी धर्मपत्नी के भाई को साला बोला जाता है। तो आज मैं अपनी जानकारी को यहीं विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।